हम इस वीडियो में बात करें कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में और कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर के द्वारा, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, जो कॉमन ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल असेंबली का उसको पूरा करने के लिए, और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या जो भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स वगैरह हैं, अगर वो कॉमन ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल असेंबली का उसको पूरा करने के लिए कोई एक्ट वगैरह कमिट करते हैं, क्रिमिनल एक्ट, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस, हर पर्सन जो मतलब जब ऑफेंस हुआ था उस टाइम पे जो इज़ अ मेंबर ऑफ सेम असेंबली, जो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था, वो सब पर्सनस गिल्टी माने जाएंगे उस ऑफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, अक्यूज्ड आर कलेक्टेड टू मर्डर अ पर्सन, तो कुछ पर्सनस जो थे मतलब ए बी एंड सी इकट्ठे हुए डी को मारने के लिए। एट दैट टाइम अ पर्सन केम देयर, बट उस टाइम पे ई नाम का पर्सन वहाँ पे आ गया। ऑल द अक्यूज्ड अटैक्ड ऑन हिम, तो जो ए बी सी थे उन्होंने डी को मारना था बट डी तो आया नहीं, बट वहाँ पे ई आ गए तो इन्होंने ई को मार दिया। द पर्सन डाइड एट द प्लेस, तो उन्होंने ई को मार दिया वहाँ पे। देन ऑल द अक्यूज्ड वर फाउंड गिल्टी ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या जो ए बी एंड सी हैं वो तीनों के तीनों कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट के अंडर उनको पनिश वगैरह किया जाएगा सेक्शन 149 के अंडर। तो जो उनका अनलॉफुल असेंबली है उसके हिसाब से जो जिस टाइम पे मतलब उन्होंने मर्डर वगैरह करा है, ई को मारा है, उस टाइम पे अनलॉफुल असेंबली के जो पर्सन्स मतलब मेंबर थे तो सभी को गिल्टी माना जाएगा उस मर्डर के लिए। एसेंशियल एलिमेंट्स, कमिट ऑफ एन ऑफेंस बाय एनी मेंबर ऑफ फॉर अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट होना, ये सबसे पहला एलिमेंट है कॉमन ऑब्जेक्ट का। द अनलॉफुल असेंबली ऑफ सच ऑफेंस डन टू प्रमोट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट फर्दरेंस, तो इसमें यह बताया गया जो अनलॉफुल असेंबली है उसका मतलब जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट है ऑफेंस वगैरह जो भी होगा किसी भी एक मेंबर के द्वारा, तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ सभी उसके लिए गिल्टी माने जाएंगे, कॉमन जो भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स वगैरह होंगे। तो मेन बात इसमें ये है कि जो अनलॉफुल असेंबली है उनके द्वारा उनके मेंबर्स के द्वारा ऑफेंस इसलिए किया जा सकता है ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्ट जो है उनका कॉमन ऑब्जेक्ट तक आगे बढ़ सकें। इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट मीन्स इन ऑर्डर टू अटेन कॉमन ऑब्जेक्ट, तो इसमें यह बताया गया है कि जो मेंबर्स हैं अनलॉफुल असेंबली के वो इसलिए क्रिमिनल एक्ट वगैरह करते हैं ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्ट जो भी है उनका अनलॉफुल असेंबली का वो उसको अटेन कर सकें। अब हम बात करेंगे केस सरदारा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। फॉर अनलॉफुल असेंबली केसेस इट इज़ नॉट फॉर अनलॉफुल असेंबली केसेस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव वर्क्स ऑफ अक्यूज्ड इंडिविजुअली, तो इसमें यह बताया गया है अनलॉफुल असेंबली के केसेस में ये ज़रूरी नहीं है, ये मतलब ये ज़रूरी नहीं माना जाता कि जो भी प्रूव वगैरह करने जो भी अक्यूज ने किया है वो इंडिविजुअली उसके एक्ट्स को प्रूव किया जाए। जो भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स होंगे सेम टाइम पे जब भी अक्यूज ने एक्ट किया है तो उस टाइम पे सभी जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो सभी गिल्टी माने जाएंगे उस क्रिमिनल एक्ट के लिए। ओनली नेसेसिटी इज़ दैट ऑल द मेंबर प्लेड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, बस इसमें ज़रूरी ये है कि जो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो कॉमन ऑब्जेक्ट जो है कॉमन ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना रोल प्ले कर रहे हूँ। केस महमूद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट वेयर इट इज़ प्रूव्ड इज मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली देयर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव एवरीबडीज एक्ट, तो इसमें यह बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है जहाँ पे ये प्रूव हो गया है कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स के द्वारा किया गया है, तो वहाँ पे ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन का एक्ट जो भी है हर मेंबर का एक्ट प्रूव किया जाए। बिकॉज अगर किसी अनलॉफुल असेंबली के किसी एक मेंबर ने भी कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया तो उसके लिए अनलॉफुल असेंबली के जितने भी मेंबर्स होंगे सारे के सारे गिल्टी माने जाएंगे उसके लिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। अंडर कॉमन इंटेंशन ऑफेंसेस डन बाय मैनी पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, तो जो कॉमन इंटेंशन के अंडर क्या बात है जो ऑफेंस वगैरह किया जाता है वो काफ़ी पर्सन्स द्वारा किया जाता है, 2 या 3 या 4 पर्सन्स के द्वारा कॉमन ऑब्जेक्ट तक बढ़ने के लिए पहुंचने के लिए।
वेदर अंडर कॉमन ऑब्जेक्ट मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली कमिट ऑफेंस इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट। बट अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो ऑफेंस वगैरह कमिट करते हैं ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकें, कॉमन ऑब्जेक्ट को अटेन कर सकें। फॉर कॉमन इंटेंशन मिनिमम 2 persons आर कंपल्सरी, वेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट मिनिमम 5 persons आर कंपल्सरी। तो जो कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन के लिए एटलीस्ट 2 persons कंपल्सरी हैं, बट अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो एटलीस्ट 5 persons कंपल्सरी हैं उसके लिए। प्री अरेंज्ड प्लान इज़ नेसेसरी फॉर कॉमन इंटेंशन। अगर कॉमन इंटेंशन की बात करें तो वहाँ पे प्री अरेंज्ड प्लान और मतलब जो प्लानिंग वगैरह पहले करके रखनी पड़ेगी। वेदर इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट, बट कॉमन ऑब्जेक्ट में ये सब नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग वगैरह पहले नहीं करनी पड़ेगी। फॉर कॉमन इंटेंशन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इज नेसेसरी। अगर कॉमन इंटेंशन की बात करें तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो होगी, जो भी एक्टिव मेंबर्स वगैरह होंगे उनके पार्टिसिपेशन होनी ज़रूरी है। वेदर इन कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली मेंबर इज सफिशिएंट, बट अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो अनलॉफुल असेंबली है उसका मेंबर होना ही सफिशिएंट है। कॉमन इंटेंशन डज नॉट क्रिएट एनी पर्टिकुलर और डिफरेंट ऑफेंस। जो कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन के द्वारा कोई पर्टिकुलर या डिफरेंट ऑफेंस वगैरह नहीं क्रिएट होता। वेदर कॉमन ऑब्जेक्ट क्रिएट पर्टिकुलर एंड डिफरेंट ऑफेंस, बट अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें, कॉमन ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई पर्टिकुलर या डिफरेंट ऑफेंस क्रिएट किया जा सकता है, क्रिएट हो सकता है। अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि अनलॉफुल असेंबली का क्या मतलब है, जो इलीगली मतलब कुछ लोगों का समूह इलीगली जो इलीगली एक्ट वगैरह करते हैं। ओके, थैंक यू।